मतलब मैं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं शारिका और ये जो ब्लॉग है ये है मंडे का। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन का ब्लॉग है, क्योंकि इस दिन मैं पूरा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई थी और दोपहर का वक्त हो रहा है, लंच में बना रही हूँ। और अभी मैं रख रही थी दाल, जिसको मैं वॉश करके और डायरेक्ट मैं कुकर में ही वॉश कर लेती हूँ। तो बस इसमें आज कुछ भी मतलब दाल फ्राई वगैरह नहीं बना रही हूँ, सिंपल प्लेन दाल बना रही हूँ, अरहर की दाल। ज़्यादातर हम ये लोग यही खाते हैं, अरहर की दाल ही। तो इसमें मैंने हल्दी और नमक बस डाल की और गैस जला के रख दी हूँ। आजकल मुझे ना सिलेंडर से गैस बंद करना पड़ता है, क्योंकि ना उसमें से स्मेल आती है, पता नहीं कहाँ से लीक हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता है। एंड स्पर्श ने भी पानी मांगा तो उसको मैं अभी पानी दे दी हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे हॉल में। तो यहाँ पानी है मंडे और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। दाल मैंने बनाने के लिए रख दिया है और अभी मुझे ना राइस तो बनाना ही है, साथ ही साथ मुझे अभी बनानी है अरबी की सब्जी। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाई थी बीन्स और आलू की सब्जी, तो वो है, तो मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। हम लोग इस टाइम पे खाएंगे। और अरबी की सब्जी मैं इनके लिए ना रात के लिए बना दे रही हूँ, क्योंकि और यहाँ से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं जो बात करी थी ना उसको मैंने कट करके निकाला है। तो यहाँ पे मैं ना चावल चुन रही हूँ और दाल मेरा भी बन रहा था, बस एक दो सीटी और लगेगा, दाल कंप्लीट हो जाएगा बनना। और चावल मुझे इसलिए चुनना पड़ता है क्योंकि इसमें कुछ मम्मी जी ने दवाइयाँ रखी थी, जिसकी वजह से इसको चुनना पड़ता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो बस इसको मैं अभी लेके जा रही हूँ किचन में और मैं अभी के अभी ना रख दूँगी। और चावल मैं रख के और फिर आ गई थी यहाँ। देखिए अरबी की सब्ज़ी कट करने जा रही हूँ, तो मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा काटता है। तो ग्लव्स मेरे पास है, बट ग्लव्स मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, तो मैं ऐसे हाथ में ना पॉलीथीन लगा के ही और काट ले रही हूँ सब्जी को। और इसको छीलना था। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट बॉईल भी कर देते हैं, बॉईल करने के बाद फिर अगर बॉईल कर देती ना तो फिर मेरा हाथ नहीं काटता। लेकिन एकदम मतलब ऐसा ऐसा मेरे हाथों में हो जाता ना कि नींबू लगाने के बाद भी कोई भी असर नहीं होता है, मतलब पूरे शाम तक मैं परेशान रहती हूँ। तो इसलिए मैं ना वॉश भी करती हूँ ना, तो ऐसे चम्मच से स्पून की हेल्प से हिला हिला के वॉश करती हूँ। मतलब टच मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ इसको। और स्पर्श साइड में भी बैठा हुआ था, तो उसको मैं सामने इसलिए बैठाई थी ना, ताकि मैं उसको भी देखती रहूँगी, पूरी नज़र मेरी उसी पे रहती है ऑल टाइम। तो इसीलिए मैं सामने बैठा दी थी। और वो खुद से बोला ना कि मामा अरबी, मतलब उसको पता था ना, तो खुश होकर बोला कि मतलब ये अरबी है ना। तो मैं बोली वाह, स्पर्श तो अरबी जानता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा था और ये ना स्पर्श को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है और हमने अभी ना उसका डॉक्टर चेंज किया है। पहले जहाँ मैं मतलब कम से कम 1.5 साल से दिखा रही थी, तो एमपी में दिखाती थी, बट अभी ये ना मना कर दिए वहाँ नहीं दिखाने के लिए। तो ये उसको लेके जा रहे हैं और वो तो एकदम खुशी रहता है डॉक्टर के पास जाने में। मतलब डॉक्टर के पास जाने पे क्या होता है ना, उसको घूमने के लिए मिलेगा। तो बस इसीलिए वो एकदम से तैयार हो गया था और खुशी खुशी एकदम घर से निकला वो। तो अभी लेके जाएंगे। मेरे को भी ये बोले कि तुम भी चलो, बट मैं नहीं गई। मैं बोली कि नहीं, अब स्पर्श को ही दिखाना है तो फिर मैं क्या जाऊँ, फालतू में टाइम भी मेरा वेस्ट होगा। तो और यहाँ पे ना ये निकल चुके हैं दूसरी साइड जाके। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ क्लिप बनाई। स्पर्श चला गया है डॉक्टर के पास। जाना था मुझे, लेकिन इनको लगा कि स्पर्श को दिखाना पहले ज़रूरी था, क्योंकि उसकी दवा जो चल रही है वो लगभग अभी ख़त्म हो गई है। और लास्ट वीक क्या था कि ये थोड़ा सा लेट आ रहे थे, तो इसी वजह से ये दिखा भी नहीं पाए। और अभी टाइम मतलब 4 बजे आ जाते हैं, 4 बजे से पहले कभी बाद में। तो इसीलिए आज उसको लेके गए हैं। वैसे मैं उसी चक्कर में ना आज मैं अपना जो खाना है शाम वाला सब्जी वो बन गया है मेरा, लेकिन बस सब्जी बना है और कुछ नहीं। तो चलो उसको मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि चलो अभी ये सब समेटूँ। देखिए आने इनकी ये नहीं रहते ना उस टाइम तक, तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। उसके आने से देखिए स्पर्श की मस्ती चालू हो जाती है ना इनके आने से, तो वो भी सारी चीज़ें इधर उधर करता है। तो ये जा रही हूँ मैं समेटने के लिए। अभी फेस वॉश करूँगी, फेस मेरा एकदम से ऑयली हो गया है। फेस वॉश करके फिर उसके बाद ना ये आते आते इनको बज गया था आई थिंक 7:30 पौने 8 हो गया था। और ये उधर से स्पर्श ना पाव भाजी खरीदवा के लेके आया गया था। मैं इनको बोली थी ना कि थोड़ा सा ना आप उसको कुछ स्वीट्स वगैरह खिला देना, क्योंकि बहुत टाइम से मुझसे वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मम्मा स्वीट्स दे दो, मम्मा ये दे दो वो दे दो। तो मुझे भी ना मैं जा नहीं पाती हूँ आजकल बाहर उसको लेके शाम को। तो वो ना मैं इनसे बोली कि ना आप उसको कुछ खिला देना। तो जब वो रेस्टोरेंट में उसको लेके गए तो ये स्वीट्स ना खा के ना इसको ये पाव भाजी बोले कि घर पे ही लेते चलता हूँ, वहीं पे खा लेना। क्योंकि वैसे डॉक्टर ने तो मीठा चीज़ को मना ही किया हुआ है, तो इसी को थोड़ा सा माइंड वो चेंज करने के लिए। और ये नहीं जाते, एकदम होटल करने लगता है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, मतलब ये कल का क्लिप है ट्यूसडे का।
तो सुबह उठते उठते ना मैं अभी झाड़ू लगाने लगी हूँ और सुबह का टाइम हो रहा है और स्पर्श भी अभी उठ के आके बैठा हुआ है। ये ऑफिस जा चुके हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मेरा भी इनको मैंने बना के दे दिया था, बाकी हमने नहीं किया है। तो मैं अपने लिए आज सोची थी कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू सुबह सुबह। उसके बाद यहाँ का जो लिविंग एरिया का जो सोफ़ा वगैरह था वो सब मैं ठीक करूँगी एंड उसके बाद बेडरूम ठीक करूँगी। तो ये सारे काम डेली सुबह में तो एकदम सुबह सुबह करने ही होते हैं। अगर इनको नहीं जाना होता है या लेट से जाना होता है तो पहले मैं ये काम करती हूँ। अगर इनको जाना होता है तो पहले मैं इनका नाश्ता वगैरह लंच बनाना, उसके बाद मैं ये सारा काम शुरू करती हूँ। तो इसी तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग जैसे इनको ऑफिस जाना होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने सारे काम को मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ पे रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ठीक कर ले रही हूँ बेडशीट। मेरी पानी की बोतल साइड में रखी हुई थी क्योंकि मैं रात में पानी की बोतल लेके ना सोऊं ना, तो मुझे रात में इतनी ज़्यादा प्यास लगती है बीच बीच में। और अभी ना मैं 3-4 बेडशीट को साइड कर दी हूँ, मतलब उसको यूज़ नहीं करना है। एक तो ब्लैक वाला जो मैं हमेशा बिछाती हूँ और एक और था, मतलब 2-3-4 बेडशीट है जिसको मैंने डबल बेड वाले जिसको मैंने साइड कर दिया और इनको मैंने बोला है ऑर्डर करने के लिए 2-3 बेडशीट, क्योंकि हमारे बेडशीट ना बहुत पुराने हो गए। ये मैंने न्यू लास्ट में यही निकाला था, ये येलो वाला। ये भी लास्ट ईयर 1 साल कम से कम हो ही गए हैं, इसको भी होने वाले हैं, ये हुए नहीं हैं, 1 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका कलर फेड हो गया। तो बस इनको मैं बोली हूँ 2-3 बेडशीट आप ना ऑर्डर करो। ये बोले कि 2-3 नहीं करूँगा, 1 करूँगा। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ, थोड़ा बहुत ने स्पर्श को एक्सरसाइज वगैरह कराऊँ, लेकिन पता है क्या, वो ना करता नहीं है चीज़ें, मतलब बात यहाँ हो जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इसको मैं कराऊँ, लेकिन मैं अपना करके निकल जाती हूँ लेकिन वो नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं जैसे करा रही थी ना, वो बीच बीच में रो रहा था और बस मैं उसे क्या करवा रही थी कि बस लेग उठाना है। देखिए कैसे वो कर रहा था कि मतलब मैं नहीं करूँगा, रोने लगा था बीच में। एंड थोड़ा बहुत उसने किया, देखिए मुझे आके ज़बरदस्ती वो पकड़ रहा है, मतलब इतना रोना धोना उसका चालू हो जाता है कि मेरा मन पिघल जाता है उसके लिए कि नहीं छोड़ देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं दूर ही रह के, मतलब पास में इसलिए रहा था कि मम्मा मतलब मुझे ना छोड़ देगी, नहीं बोलेगी करने के लिए। तो अभी सुबह क्या आई थिंक ना 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, 7 या 7:30 कुछ टाइम हो रहा था। तो मैंने जितना वो किया, बाकी मैं अपना करके निकल गई। उसके बाद अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ। बादल छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश तो हुई नहीं, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। तो मैं बाहर निकली, यहाँ पे खड़ी हुई, ठंडी ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा गर्मी गई, 3 दिन से एकदम हालत ख़राब हो गई। तो बस इसी वजह से ना बाहर थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा देर थी नहीं। मॉर्निंग टाइम में भी मुझे ना पानी देना है प्लांट्स में। उसके बाद मैं अभी बना रही हूँ पोहा नाश्ते में। तो ये थोड़ा सा मैं ना इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाली हूँ, जैसे मुझे खाना है उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे क्यों नहीं खाना है क्या है तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं बताऊँ, तो बस ऐसे ही बता दे रही हूँ हाँ मुझे नहीं खाना है। तो बस यहाँ पे मैं ना पोहा बना के और लेके आ गई हूँ और इनके लिए मैंने बाउल में रख दिया था कि शाम को आएंगे तो इनको भी दे दूँगी, क्योंकि कुछ भी बनाओ इनके लिए ना रखती हूँ तो फिर ना मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मटर मूँगफली कुछ भी मैंने, एक्चुअली मटर हमारे पास था ही नहीं, मूँगफली मैं खाती नहीं, स्पर्श खाता नहीं। तो अगर इनके लिए जो रखी हूँ ना, शाम को जब इनको दूंगी पोहा गरम करके तो उसमें भून के अलग से मैं डाल दूंगी। बाकी कड़ी पत्ता ये सारी चीज़ें, प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है। तोड़ दिए क्या कुछ? दिखाना, हैंड में दो, हैंड में कुछ तोड़ दिया ना। तुम्हारे पास 1 सेकंड कुछ भी नहीं रहता है, बस अब पिटाई लगाऊंगी, बस हर एक चीज़ इसको तोड़ देना है फटाक से। लेटी हुई थी मैं अभी और थोड़े काम में जा रही हूँ। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, लेटी हुई थी, स्पर्श मेरा क्लचर तोड़ दिया और क्या करूं, मतलब कितना भी, मतलब 1 मिनट भी ना उसको चैन नहीं रहता है। अभी मिल्क आया, मिल्क मैं लेके और फिर दे रही हूँ उसको गर्म करने के लिए और उसके बाद लंच वगैरह करके आराम से जाके फिर मैं लेटूंगी। बाहर आ गई थी इधर ना, पीछे साइड में कपड़े उतारने के लिए बहुत सारे कपड़े मेरे इधर पड़े हुए थे और मुझे अभी चलाना है मशीन भी, क्योंकि आज मशीन चलाई नहीं थी। तो जो कपड़े उधर थे ना उस वाले बाथरूम में, क्योंकि बेडरूम से जो अटैच बाथरूम है ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बस नाइट टाइम में अगर ज़रूरत होती है तो यूज़ करते हैं। बाकी हमारा नहाना धोना सब दूसरे वाले रूम से जो बाथरूम है ना उस वाले बाथरूम को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले हमारा बेडरूम वहीं था ना, तो इसी वजह से उसी में आदत लगी हुई है और ठीक भी लगता है। थोड़ा सा वो बड़ा है, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, मतलब इतना भी नहीं है कि छोटा, एकदम छोटा नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को तो मैं दिखाई हूँ ये वाला बाथरूम भी स्पेस है। और उसके बाद अभी ना स्पर्श का ट्यूशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे छोटे छोटे कागज़ को फाड़ फाड़ के फैला दिया था, तो ये सब मैं ठीक कर दी हूँ।
और सोफ़ा भी मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि सोफ़ा तो आप समझ लो ना, अगर ठीक करने बैठो ना तो आपको आधे आधे घंटे में मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये चीज़ हो जाता है। लेकिन मैं छोड़ देती हूँ, एक मतलब बार बार नहीं करती हूँ। अगर एक बार मैं सुबह कर दी तो दोपहर में एक बार कर दूँगी, फिर एक ही बार शाम को करूँगी। 2 से 3 बार ही करती हूँ, नहीं तो करने बैठूँ तो आधे आधे घंटे में कितना मैं करूँगी, छोड़ देती हूँ। जैसे है वैसे रहने दो। तो बस अभी स्पर्श का ट्यूशन स्टार्ट होगा तो टेबल वगैरह भी मैं अभी लगा दे रही हूँ, और वो अभी आएगा। और फिर यहाँ आ गई हूँ, स्पर्श ने ना ये सारा भी, मैं यहाँ लेटी हुई थी ना तो ये सारा कैप पीछे से खोल के और निकाल दिया। इसमें कितना है, टोटल 14 से 15 कैप है, सर्दियों वाले कपड़े इसने निकाल दिए हैं बेड के पीछे से। तो ये सब मैं समेट के और इस थैले में डाल रही हूँ। बाकी मेरा एक श्रग है, श्रग भी इसी थैले में रखा हुआ था, नहीं पता नहीं कहाँ से, मैं लेटी हुई थी ना, वो पीछे से अपना काम शुरू कर देता है ऐसे कुछ भी बदमाशी करना। तो ये सब मैं इसी थैले में रख के और फिर मैं बेड में डाल दे रही हूँ। और मैं उसे पूछी क्यों निकाले, तो बस कुछ बोलता ही नहीं है। वो तो खुश होता है कि हाँ मैंने निकाल दिया है, और मम्मा बिज़ी हो जाएगी उसको करने में, उतने देर में मैं अपना कुछ ना कुछ बदमाशी करूँगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, मतलब बच्चे नॉटी हो ही जाते हैं ना एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे, और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ी है ना वैसे ही और भी नॉटी होता जा रहा है। तो बस यहाँ पे ना सामान रख रही थी, देखिए ये भी कितना भरा हुआ है, इसमें ना आ ही नहीं रहा था। फिर मैं इसमें से एक ना अपना श्रग निकाल के और इसको साइड में करी ताकि ये बंद हो जाए, क्योंकि बंद भी नहीं हो रहा था। तो अभी हो गया है बंद, और इसका की ख़राब हो गया है, तोड़ दिया, स्पर्श नहीं तोड़ा है उसको। तो मैं बोल रही हूँ कि आपने इसको बनवा दो, लेकिन इनको भी टाइम उतना मिलता नहीं है, एक्चुअली ना इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। लंच भी हो चुका है, कपड़े धोने के लिए मैं लगाई हूँ। इधर ट्यूशन पढ़ना है तो स्पर्श इधर छिप रहा है कि नहीं पढ़ना है इसको। तो बस मिल्क भी आ गया ना तो गर्म कर दी हूँ, गैस बंद कर दी हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरे जो सिलेंडर हैं, वैसे मैंने जो सिलेंडर भैया देते हैं ना उनको भी बुला के और चेक करवाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से गैस लीक करता है, बट चेक करवा ली, कहीं नया सिलेंडर लगा ली, कुछ नहीं हुआ। फिर भी मुझे ना जब भी मैं गैस ऑन करती हूँ मुझे महक सी आती है। और अभी जैसे कुछ भी बना रही है, मिल्क मैंने गर्म कर लिया तो नीचे सिलेंडर से बंद कर दी हूँ, क्योंकि एक डर सा रह रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ये वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग मैं कल स्टार्ट करी थी और कल मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ओनली 6-7 मिनट का ही ब्लॉग कल मैं बना पाई थी, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी। और मेरे पास अभी एक कमेंट है कि आप बार बार मत बोलो कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप बोलो कि मैं ठीक हूँ, तो आपको ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास। चलो ठीक है, ये भी कोशिश करोगे। लेकिन यार अगर ठीक नहीं रहती, मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो उसमें बोलना पड़ता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, बस यही है। स्पर्श मुँह क्यों छुपा रहे हो? मैम आएंगी ना, इधर देखो, मैम आएंगी ना, आएंगी। और आज तो स्पर्श बनियानू पहना है, बनियानू पहना है, बनियानू। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और कल के लिए ब्लॉग मतलब इसके आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पता है क्या होता है कि मतलब मैं नहीं ब्लॉग बना पाती हूँ ना, तो एक ब्लॉग एक्स्ट्रा रहता है तो आप लोग को पोस्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर ना ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि एक ब्लॉग मेरे पास रहे, मतलब आज का जो ब्लॉग है वो मैं आपको परसों शेयर करूँ, और जो कल वाला ही ये है, तो कल आपको ये वाला ब्लॉग मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। देखिए इनका फेस का स्ट्रक्चर कैसा कैसा स्पर्श का फेस बन रहा है। चलिए बाय, स्पर्श बाय कर दो।